इंडिया पाकिस्तान का मकरूज। ये बड़ी खबर देखने के लिए ये वाला प्रोग्राम देखते हैं, मजीद इस पर बाद में बात करेंगे। सज्जनों, आज आपको एक बहुत बड़ी खबर देनी है और वो भी देनी है मोदी सरकार के मुंह पे फटकार डाल के कि ये अक्सर हमें कहते हैं कि हमने कर्ज देना है, हम कर्ज खा रहे हैं, हम कटोरा लेके घूमते हैं। इंडिया, भारत, 100 का बड़ी जमहूरियत आपको बता रहा है कि पाकिस्तान का खरबों रुपए का कर्जा दबा के रखा हुआ है। जी सज्जनों, मित्रों, बेली और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेजबान अशरफ मेहताब और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। सज्जनों, आज आपको एक बहुत बड़ी खबर देनी है और वो भी देनी है मोदी सरकार के मुँह पे फटकार डाल के। वो इसलिए कि ये अक्सर हमें कहते हैं कि हमने कर्ज देना है, हम कर्ज खा रहे हैं, हम कटोरा लेके घूमते हैं। आज आपको बताना है कि इंडिया, भारत, 100 का बड़ी जमहूरियत, बहुत बड़ा पैसा, बड़ी मुईशत, आपको बताना है कि पाकिस्तान का खरबों रुपए का कर्जा दबा के रखा हुआ है। और आज से नहीं, 75 साल हो गए ये कर्जा दबा के रखे हुए। इसके अलावा पाकिस्तान ने कई मौक़ों के ऊपर इंडिया के ऊपर ये जो गोदी मीडिया है जो अक्सर बकवास करता है और उसका ख़ास तौर पे जो गोबर आ रही है और जो एक जो गो हरामी है और ख़ास तौर पे एक वो मुछड़ है 9-6 की मूछों वाला, सुना है कि उसने खुदकशी कर ली, गोली मार ली। बनता यही था, जिस तरह तूने अपनी कौम को वर्गलाया और झूठ बोला, आपका खुदकशी करना ही बनता था, यानी आत्महत्या। लेकिन एक बयान आ गया कि बच गया, वो गोली नाक से छू कर निकल गई है, लेकिन लग जानी चाहिए थी। इतना बहादुर होता तो मार ही लेता। वो अच्छा होता कि एक बुराई ख़त्म होती इंडिया से, भारत से और दुनिया से, जो झूठ बोल बोल के उसने आतंक फैलाई हुई थी, जो दहशत फैलाई हुई थी, वो ख़त्म हो जाती। तो अपने असल हदफ की तरफ आते हैं और आपको ये खबर देते हैं कि भारत ने पाकिस्तान का कब कर्जा लिया और नहीं दिया और कितनी देर हो गई, कितना बन गया वो कर्जा। जब 1947 में पाकिस्तान यानी बर्र-ए-सगीर ने आज़ादी हासिल की और 2 ममालिक उसमें बने, एक भारत, जो एक नाम भी नहीं है उसका भाई, भारत कहे, इंडिया कहे, हिंदुस्तान कहे, कोई एक नाम ही रख लो यार। तुम्हें एक पे यकीन ही नहीं आता। सब उनको ममालिक हैं, उनके नाम एक है। पाकिस्तान का नाम है पाकिस्तान, इसी तरह और जो नाम है उनके भी है, 3-3 नाम रखे हुए हैं यार। तुम्हें एक पे यकीन नहीं है। तो इसने 1947 में जो वहाँ पे ख़जाना था 400 करोड़ रुपया, जो उस वक़्त का 400 करोड़ रुपया, उसमें से जो पाकिस्तान का हिस्सा बनता था वो 75 करोड़ रुपया बनता था। कितना? 75 करोड़ रुपया। वो आज के दौर में अगर लेके जाए तो खरबों डॉलर बनते हैं वो भाई। वो नहीं दिया। उसमें जो उस वक़्त की पार्टीशन काउंसिल थी, उसने फैसला किया कि 400 करोड़ में से पाकिस्तान के हिस्से का 75 करोड़ रुपया बनता है और साथ हुक्म दिया कि 15 अगस्त को आपने 20 करोड़ अदा करना है। नहीं दिया भाई। क्यों नहीं दिया? तुम्हारे बाप का माल था, वो सबका मुश्तरका माल था। इसीलिए तो कहते हैं कि जो हिंदू बनी है, पैसे, पैसा पैसा, मतलब हर चीज़ उसका पैसा। वो पैसा नहीं छोड़ना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अगर उसका अंदाज़ा लगाए आज के दौर में तो खरबों डॉलर बनते हैं भाई। तुम तो हमारे कर्जई हो खरबों डॉलर के। किस मुंह से बात करते हो कि पाकिस्तान ने कर्जा देना है? कहाँ देना? तेरा तो नहीं देना। कोई आज तक कर्जा रह तो नहीं गया, किस्तें भी दे रहा है और कर्जे की जो मार्कअप है वो भी चुका रहा है। अब ये क्या आगे चल के आपको बताते क्या किया। इतने जो हिंदू है, हिंदू बनिया पैसे का इतना पुजारी है कि जो उस वक्त का इनका, जिसको ये बाबू कहते थे, गांधी जी, एहतराम से हम कहते हैं, गांधी जी जिन्होंने इनको ये मुल्क अलहदा लेके दिया, वो आज़ादी की तहरीक में कायदे आज़म के साथ रहे और 2 अलग-अलग मुल्क बने, पाकिस्तान और भारत या इंडिया। तो उन्होंने इनको कहा कि भाई पैसा दो उनके हक का, उनका जो हक है, उनके हिस्से का पैसा है वो उनको दो। नहीं दिया, लालो लेत से काम लेते रहे। आखिर जब उन्होंने 2-3 दफ़ा इसरार किया और हमारी हुकूमत ने भी यहाँ से इसरार किया कि हमारे हिस्से का पैसा दो, तो फिर क्या किया? पैसा तो नहीं दिया, अपने बापू को ही कत्ल कर दिया। ये थी तुम्हारी उस वक्त की सबसे पहली दहशतगर्दी। बाप को कत्ल किया तूने, पैसा नहीं दिया। हिंदू थे, बनिया था, पैसे का पुजारी, कैसे देता वो पैसा? तो अपने बाप को कत्ल किया और पहली दहशतगर्दी अपने मुल्क में शुरू की, जो हमें कहता है जी हम दहशतगर्द हैं। हमने तो ऐसा नहीं किया भाई। आपने तो अपने बाप को कत्ल किया, पैसा भी दबा के बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ? चंद साल कबल सोमाली जो कदार थे, उन्होंने जहाज़, बहरी जहाज़ अगवा कर लिया। उसके अंदर भारतीय बाशिंदे भी थे, मुसलमान भी थे, यानी पाकिस्तानी भी। तो वहाँ उन्होंने कहा जी तवान अदा करें, करोड़ों डॉलर तवान मांगा। भारत फिर भाग गया भाई। अपने बाशिंदे, इतना रकम तुम्हारे पास, इतनी मईशत का दावा करते हो,
वो चंद टके नहीं दे सके और वहां पहुंचा दिए। फिर हमारा पाकिस्तानी एक बिजनेसमैन है, उसको तरस आया, इंसानियत के नाते उसने ना सिर्फ पाकिस्तानियों को यहाँ लेके आया बल्कि भारत के जो बाशिंदे थे उनको आज़ाद कराया, उनके हिस्से के पैसे दिए। वो भी कर्जा है तुम पे, किस मुंह से बात करते हो? एक थप्पड़ इधर से संताली का, दूसरा थप्पड़ ये इधर से शुमाली कज़ाकों की तरफ से, वो भी पैसा नहीं दिया आज तक, उनको वहां भारत तक पहुंचाया। हमने आप पे एहसान किया। उसके बाद आ जाए यमन के अंदर, यमन की और सऊदी अरब की जंग शुरू हो गई, दोनों तरफ से जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। वहां भी भारतीय फंसे हुए थे। वहां उन्होंने कहा जी तैयारा भेजे, भारतीय जो बाशिंदे थे वो रोने लगे, कहते हैं तैयारा भेजे, हमें बचाए, मार देंगे, ये मर जाएंगे जंग के अंदर। नहीं किया, कुछ नहीं किया, टका नहीं दिया। देना क्या था? तैयारा नहीं भेजा। इतना बहादुर है, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या कर दोगे तुम? इतने बुज़दिल, दुनिया में कभी इतना बुज़दिल मुल्क नहीं देखा जिस तरह तूने किया। फिर क्या हुआ? पाकिस्तान का PIA का तैयारा गया, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन गई, वहां से आपके भारतीयों को निकाल के लाई, ला के पाकिस्तान में लेके आई, यहां उनको मेहमान नवाजी की। फिर उसके बाद तैयारा स्पेशल दिया, भारत छोड़ के आए। क्या दिया उसका तूने? कहते हो तुम बड़े, तुम अमीर हो, बड़ा पैसा है तुम्हारे पास। कुछ भी नहीं है। पैसा है तुम्हारे पास, दिल नहीं है। अवाम मर रही है, भूखी मर रही है। 80 करोड़ अवाम के पास खाने को कुछ नहीं है, 40 करोड़ झोंपड़ियों में रह रहे हैं। हर घंटे बाद एक किसान खुदकशी करता है, डूब मरो। खास तौर पे वो जो उनका मोदी सरकार का गोदी मीडिया है ना, उसको मेरी वार्निंग है कि आइंदा ऐसी बात ना करना। अगर करनी है तो ये सारे हमारे जो कर्जे एहसान है वापस करो। कहते हैं कि दाना दोस्त हो तो उससे एहसान का बदला नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर बुज़दिल दुश्मन हो तो उससे तो लेना चाहिए ना, जो हर रोज धमकियां लगाए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। 3 दिन लगे रहे तुम, 3 दिन हमारे नत्थे शहरियों पे तुमने बमबारी की, तुमने मिसाइल मारे। क्या हुआ? हमने 3 घंटे में उसका जवाब दिया। 3 घंटे में घुटनों पे आए, हाथ जोड़े, शर्म करो। वहां पे वो जो फौज की तर्जमान महिलाएं थी, जिन्हें आप महिलाएं कहते हो, वो बिठाती, वो माफिया मांगने लगी, सर झुका लिए। महाराज बस करें, जंग हमारे बस की बात नहीं, हम हार गए हैं, आप अग्रेशन ना करें, हम भी नहीं करेंगे। फिर वहां शायद झंडे लहरा दी, तुम कहते हो हम जंग जीत गए हैं। जीतने वाले ऐसे करते हैं। वहां पे LOC पे जितनी चौकियां थी वो सारी पाकिस्तान के कब्जे में आ चुकी हैं, उस पर सफेद झंडे लहरा दिए। क्या मतलब होता है? हम नहीं लड़ना चाहते, हम लड़ नहीं सकते, अमन चाहते हैं। इसके बावजूद ही अब बकवास करते हो। वो 1.5 फुटी जो एंकरें हैं वो भागी फिरती हैं, फुर्तियां इधर इधर, ये कर दिया, नष्ट कर दिया, वो कर दिया। वो 1.5 फुट है तुम्हारे एंकर। वो जो गो हरामी है वो आपका गोबर आ रही है। और खास तौर पे वो कहता है जी मैं जनरल हूं। पता नहीं किस जगह जनरल हो तुम यार, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। तुम ये कहते रहे हो और कहते थे, अब खुदकशियां करने जा रहे हो कि ये कोई रंडी खाना है, रंडी का घर है, बगैर वीजे के आ जाएंगे इनके पायलट, मैं देखूंगा, माने दूंगा। वो आए 26 जगहों पे वीजा लगा के आए, वो 26 जगहों पे। आपने खुद ही अपने मुल्क को रंडी खाना कहा और रंडी खाना बना दिया। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हम सब का हामी नसर हो। खुदा हाफ़िज़। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।